दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक ही करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को सभी जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग के अधिकारियों की बात की जाए। लगातार इनके खिलाफ तमाम प्रकार के अलग अलग जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश हैं वो दिए जाते हैं। हाईकोर्ट इतना भी कह देती है कि अधिकारियों को आदत सी हो गई है यहाँ से हाईकोर्ट के आदेशों को न मानना। कुछ ऐसा ही वाक्य एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे अगर बात की सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के बघेल जी के खिलाफ यहाँ से अवमानना याचिका देखने के लिए मिलती है। हाईकोर्ट की अगर बात की जाए, क्वालिटी पॉइंट के आधार पर सहायक अध्यापकों के जिला आवंटन के आदेश की अवहेलना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ यहाँ से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर स्टेटस की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की तरफ से अफजल अहमद की याचिका के ऊपर सुनकर दिया गया है। मामला संबंधित ये है कि कई बार अलग अलग प्रकार के हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उन आदेशों को नहीं माना जाता है, और वो आदेश जब नहीं माने जाते हैं तो संबंधित छात्रों के माध्यम से इसको लेकर अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है वो आप सभी के सामने है, और ये कोई पहली बार देखने के लिए नहीं मिला है। अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के या फिर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के बारे में, इस प्रकार के आदेश बार बार देखने के लिए मिलते हैं। बार बार अवमाननाएं होती हैं, हाईकोर्ट के माध्यम से तमाम आदेश दिए जाते हैं, तब जाकर इन मुद्दों को संज्ञान में लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ से अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री के माध्यम से आश्वासन दिया गया, इसके साथ ही जो भरोसा है वो भी दिया गया है। मामला क्या है वो मैं आपको बता दूं। कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से मुलाकात करके अपने मुद्दे के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इस मुद्दे को समझाया कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद भी उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पा रही है। लगातार धरना प्रदर्शन, ट्विटर बाद तमाम जो चीज़ें कर देने के बावजूद भी यहाँ से सरकार की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया गया है। 7 महीने से ज़्यादा लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो यहाँ पर प्राथमिक भर्ती के 6800 छात्रों को नियुक्ति देंगे भी या नहीं। उसी के संबंध में आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि नियुक्ति पाने का भरोसा लेकर लौटे चयनित शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हुए 6,800 प्राथमिक अभ्यर्थियों के माध्यम से लंबी लड़ाई के बाद में चयनितों को नई सूची में तो आ गए, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिल सकी है। यह नई चयन सूची मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद से आप सभी जानते हैं कि दी गई थी। उसके बाद में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शहर आने के यहाँ से अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की, और मांग सुनने के बाद में उप मुख्यमंत्री के माध्यम से भरोसा दिया गया कि भाई आपकी जो भी मामला है उसको जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा, और साथ ही आपको जल्दी जो नियुक्ति है वो दी जाएगी। किसी के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की भी उन्होंने जानकारी दी। तमाम अभ्यर्थी यहाँ मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। आप जानते हैं कि जनवरी 2022 के अंदर चयन सूची जारी की गई थी 6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर, और यही वो कहीं ना कहीं मामला है जिसके चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रास्ता बंद पड़ा है। अगर 6,800 या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले खत्म हो जाते हैं तो नई शिक्षक भर्ती का भी जो रास्ता है वो यहाँ से खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो पहले से शिक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए पहले से प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि प्राथमिक शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज दिया जाएगा, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है। सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो ऐलान है वो कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो काम की चीज़ आप सभी के सामने इसी कॉलम में देखने के लिए मिल जाती है कि किनको लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए तो लगभग 3,67,786 सहायक अध्यापक हैं। सरकार कहती है कि हमारे पास बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद हैं, जो कि आपको नीचे वाली दोनों लाइनों को जोड़कर बताया जाता है। यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं पदों के ब्यौरा के बारे में। 70,466 के आसपास प्रधानाध्यापक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 1,41,201 यहाँ से शिक्षा मित्र आपको देखने के लिए मिलती हैं।
23,363 यहाँ से अनुदेशक हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे शिक्षकों के पदों के बारे में, तो कभी कभी सरकार के माध्यम से आपके सामने जो कह दिया जाता है कि हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं, उसमें संविदा के जो कहने की शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं इनको जोड़ दिया जाता है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग की इस योजना से 6,05,000 शिक्षकों को जो लाभ है वो मिलेगा। असल में 6,05,000 शिक्षक हमारे पास मौजूद नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हमारे पास जो शिक्षक मौजूद हैं वो सिर्फ 3,67,000 हैं, जो कि नियमित तौर पर परमानेंट यहाँ से नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 70,466 के समथिंग प्रधानाध्यापक है, जो कि नियमित और परमानेंट तौर पर इनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो की गई हैं। बाकी जितने भी पद आपको नीचे देखने के लिए मिलते हैं ये संविदा पर आधारित हैं और संविदा को कहीं ना कहीं यहाँ से आप जोड़ नहीं सकते हैं, और इतने के इतने जो पद हैं वो आप सभी के लिए खाली पड़े हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि सरकार ने 51,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान पहले भी किया था, तब भी ये पद खाली थे, तब सरकार ने इन्हीं पदों में से निकाल कर जानकारी दी थी। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद में अब यहाँ पे पदों की संख्या और बढ़ी और बढ़कर लगभग 1,41,000 शिक्षा मित्रों के पद, इसके अलावा 23,000 अनुदेशकों के पदों को जोड़ा जाए तो लगभग 1,60,000 के समथिंग पद यहाँ पर आप सभी के सामने निकल आते हैं। यही जानकारी सरकार ने PAV की बैठक में दी थी कि हमारे पास 1,26,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, कभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब बात आए और आपको कोई गुमराह करने का प्रयास करे कि सरकार के पास पदों की संख्या मौजूद नहीं है, तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से गलत होगा। वजह आप सभी के सामने है कि सरकार संविदा आधारित पदों को जोड़ती है और RT एक्ट, इसके अलावा नई शिक्षा नीति और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो आदेश जिनके आधार पर संविदा से संबंधित पदों को परमानेंट के अंदर नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 1.25 लाख पदों पर आने वाली भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि अलग अलग विभागों के माध्यम से निकाली जाती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के संबंध में अगर बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से 15 परीक्षाओं को लेकर जो कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर के अंदर लगभग 15 आप सभी को जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो भर्ती होने वाली वो आपको जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि कई भर्तियों के विज्ञापन जनवरी और फरवरी में भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो भर्तियाँ होंगी वो आपको इसी बीच देखने के लिए मिलेंगी। पदों की संख्या 1.25 लाख के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि एक SSC GD की वैकेंसी के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा पद आपको मिल सकते हैं इस बार भी। नीचे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग इस साल अगस्त से अगर बात की लेकर साल मई तक 15 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। इनमें सर्वाधिक अगर बात की जाए तो अक्टूबर के अंदर 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे। आयोग ने 2022 और 23 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने को लेकर आवेदन शुरू होने से लेकर परीक्षा की संभावित जानकारी है। कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई को 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। पहला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दूसरे अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी होंगे। इन दोनों भर्तियों के लिए 29 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। दोनों भर्ती परीक्षाओं की अगर बात की तो अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिलेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात की जाए या फिर जूनियर अगर बात की सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में, इनके आवेदन 20 जुलाई से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगस्त तक आवेदन होंगे, इसकी परीक्षा अक्टूबर में करवाई जाएगी। 3 परीक्षाओं के जो विज्ञापन है वो नवंबर में जारी किए जाएंगे। इनकी भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। बाकी कौन सी भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा इसको लेकर डिटेल में कल भी मैंने आप सभी को जानकारी दे दी थी सुबह की वीडियो में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर ssc.nic.in पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 32,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से होमगार्ड भर्ती को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं और बार बार कहा जाता है कि 32,000 से ज़्यादा पदों पर होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसी को लेकर एक बार फिर से अगर बात की धर्मवीर प्रजापति जेल राज्य मंत्री जी के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि प्रदेश के होमगार्ड एवं जेल राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि उनके विभाग के अंदर जल्दी आप जो लगभग महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए होमगार्ड जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। वह गुरुवार को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर यहाँ से जानकारी दे रहे थे। उसी समय उनके माध्यम से होमगार्डों के बारे में जानकारी दी गई और इसी जानकारी को बताते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी होमगार्डों की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। पदों की संख्या लगभग 30,000 के आपको जो प्लस है वो देखने के लिए मिलेगी। कई बार समाचार पत्रों में जानकारी भी निकली है, अब एक बार फिर से बयान जारी किया गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जिलों के अंदर होने वाले शिक्षकों के तबादलों को लेकर। कल की तारीख में सीएम की तरफ से जिलों के अंदर होने वाले तबादलों के बारे में आदेश दिए गए थे। अब यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप सभी के जो तबादले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। मानव संपदा पोर्टल की आईडी से आप सभी के जो तबादले हैं वो करवाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अगर बात की 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले उनकी मानव संपदा पोर्टल की आईडी से होंगे। ऑनलाइन आवेदन में शिक्षकों का व्यक्तिगत ब्यौरा, स्कूल किसमें है, कब से तैनात हैं, जैसी सूचना संपादित हैं। ऐसे में अगर बात की इन तमाम जानकारियों के आधार पर यहाँ से आप सभी के जो तबादले हैं वो किए जाएंगे, जिससे कि एक एक अभ्यर्थी की जानकारी देने की बजाय सारी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थित होगी और वहीं से जो है आपके तबादले कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।